फाइनली हम लोग आ चुके हैं उज्जैन। बस अभी खड़ी है, बहुत एक्साइटेड हूँ और आज है पहला सोमवार सावन का और बता नहीं सकता मैं आपको कि कैसी फीलिंग आ रही है। तो अपना रूम हो चुका है सेट और अब नहाते हैं, धोते हैं और निकलते हैं सीधे महाकाल के दर्शन करने के लिए। दिखाते हैं आपको, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है तो कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। दिखाते हैं आपको महाकाल मंदिर। खाना देख रहे हैं आप, ये सिर्फ नाश्ता है, अभी खाना बाकी है। भैया भी खा रहे हैं और ये जो रूम देख रहे हैं आप, तो हमारे अमन भाई हैं जो कि खाटू श्याम मंदिर से गाड़ी ले जाते हैं, हर जगह के लिए ले जाते हैं। केदारनाथ भी ले जाते हैं, महाकालेश्वर ले जाते हैं और पूरा एक अच्छा खासा ट्रिप देते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं इनके साथ 2-3 बार गया हूँ। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतने बढ़िया होटल, साफ़ चीज़ें, इतना अच्छा नाश्ता खाना मुझे अभी तक नहीं लगा। इतनी ज़्यादा जगहें इतनी कम रुपए में घुमाना सबके बस की बात नहीं है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं बिल्कुल बेचारे खाने के लिए के, और किसी ने खाया नहीं खाया, कैसा किसको रूम मिला क्या नहीं मिला। तो अगर आप हरदोई से हैं या मान लीजिए हरदोई के आसपास से कहीं से हैं और अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं तो मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे दूँगा और उनका व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा। आप जाइए, जाके बुक करिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप जाएंगे अगली बार आप भी मुझसे यही कहेंगे। तो अब खाते हैं अपना खाना और मिलते हैं आपसे। तो हम लोग जो थे वो थे उज्जैन में। ये जो लॉरी दिख रही है आपको, पूरे ये होटल्स थे हम लोग हैं और आराम से जस्ट जो है यहाँ हम लोग बैठे हैं, देख सकते हैं आप। अभी लोग नहीं ले रहे हैं, लोग शामिल करो। हाँ, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर एक बार कर दीजिए। तो उज्जैन भ्रमण में हम लोग के पहले दर्शन है माता गढ़कालिका। कहते हैं यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है माता गढ़कालिका, और जब भी आप यहाँ आएँ तो माता के दर्शन करें, वहाँ से सिंदूर लें, सुहाग का सामान चढ़ाएं जो हमारी माताएं बहनें हैं। और यहाँ की सबसे पावरफुल एक शक्ति के रूप में अगर देखा जाता है तो माता गढ़कालिका को दिया जाता है। तो यहाँ आएँ, दर्शन करें, और ये जो खम्भे हैं रात को यहाँ की आभा कुछ अलग ही लगती है। तो जब भी आएँ तो माता गढ़कालिका के दर्शन जरूर करें। तो उज्जैन दर्शन में अब हम लोग आ गए हैं। गढ़कालिका दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं श्री काल भैरव के दर्शन करने। कहते हैं कि यहाँ के कोतवाल हैं श्री काल भैरव, जब तक आप उनके दर्शन नहीं करेंगे तब तक महाकाल और उज्जैन दर्शन आपके पूरे नहीं होते। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो प्रसाद जरूर लें, क्योंकि प्रसाद में आपको इस तरह का बड़ा या ऐसा छोटा नज़रबट्टू मिलता है, जिसको आप वहाँ पे चढ़ा के और अपने घरों में बुरी नज़र के नेगेटिविटी से हटाने के लिए इस तरह का आप नज़रबट्टू जो है वो घर पे लगा सकते हैं। चलते हैं, कराते हैं आपको श्री काल भैरव के दर्शन। और बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ काल भैरव के। उनको मदिरा जो है वो भी चढ़ाई जाती है, कुछ लोग चढ़ाते हैं और कहते हैं कि इतनी मदिरा चढ़ाने के बावजूद मदिरा यहाँ पे नहीं मिलती है। भगवान के मुंह पे लगाने के बाद वो पूरी मदिरा का जलपान जो है वो कर लेते हैं। तो चलते हैं, कराते हैं इस अद्भुत मंदिर के दर्शन आपको। नमो पार्वती पते तो आ चुके हैं दर्शन करने के लिए श्री काल भैरव। देख सकते हैं मेरे सामने श्री काल भैरव मंदिर है और भीड़ आज इतनी थी कि मैं बताऊं आपको, 10 से 20 लाइन ऐसे क्रिस क्रॉस करके हम लोग गए, उसके बाद दर्शन करने को मिल रहा है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो कराएंगे आपको काल भैरव के दर्शन। तो मेरे दर्शन हो चुके हैं, पीछे मेरे हैं काल भैरव मंदिर, देख सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। जब आप आएँ तो सावन में कोशिश करिएगा कि या तो सुबह जल्दी आएँ या शाम को लेट आएँ, क्योंकि दोपहर में बहुत लंबी लाइन होती है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आराम से दर्शन करें, दर्शन सबको मिलते हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन है। तो जब भी आएँ ध्यान से और अच्छे से दर्शन करें। और जो यहाँ से एक नज़रबट्टू मिलता है वो आप लें और उसको भगवान को टच करके आप घर में बुरी नज़र से बचने के लिए लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग जिस मंदिर में हैं, इस मंदिर के बारे में स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा, कि ध्यान से सुनिएगा ये बात। अगर आपके जीवन में मंगल दोष, शनि दोष या किसी भी तरह का चंद्रमा भारी, किसी भी प्रकार का कुछ भी आपके जीवन में चल रहा हो और आप उससे बहुत ग्रसित हो, परेशान हो या कोई आर्थिक प्रॉब्लम हो, तो ये जो जगह है ये कर्क रेखा के बिल्कुल सेंटर पे है। मतलब इस जगह पे स्पेशली मंगल भगवान ने जन्म लिया, मंगलनाथ मंदिर है, सभी प्रकार के दोषों को यहाँ पे पूर्ण किया जाता है जाएगी। और ये वो जगह है जहाँ पे वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से आपकी समाप्त हो जाएगी। नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ दर्शन है, इससे नीचे जो दर्शन है वो दर्शन सिर्फ जो है वो दोषों को दूर करने के लिए पूजा कराई जाती है।
से आप देख सकते हैं जैसे ये मंगल की पूजा होने जा रही है, तो मंगल की पूजा होने के लिए ये देखिए सारे ग्रहों की इस तरह से पूजा होती है यहाँ पे। अगर आपको भी कोई भी समस्या हो हवन के साथ ही, तो आप यहाँ पे पूजन जो है वो करा सकते हैं मंगलनाथ मंदिर प्रणाली में। मंदिर के बैक से सामने दिखती हैं माँ शिप्रा आपको, और जो हवा है यहाँ पे और जो माहौल है मैं बता नहीं सकता, इतना सुंदर है माता शिप्रा की ये लहरें। आप चलते हैं, कराते हैं आपको आगे के दर्शन। तो अब जिस जगह पे हम आए हैं देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वो जगह है जहाँ पर महर्षि संदीपनी ने, और महर्षि संदीपनी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के गुरु। महर्षि संदीपनी ने यहाँ पर भगवान कृष्ण को 14 कलाएँ पढ़ाई, उनकी सारी 14 विद्याएँ देख सकते हैं हम, 14 विद्याएँ उनकी सारी पढ़ाई कैसे कराई, कैसे उनको सारी विद्याएं सिखाई। मतलब देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण आखिर श्री कृष्ण बने कैसे, वो आप यहाँ जान सकते हैं। जब भी यहाँ आए तो स्पेशली इस बात का ध्यान रखें कि आप सारी जगह जाएं, सभी चीज़ों को एक एक पढ़ें, कैसे महर्षि संदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण को एक एक चीज़ सिखाई। हर जगह चित्र बने हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ समय दें और आराम से सारी चीज़ें देखें, पढ़ें, उसके बाद जाएँ, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। अब दिखाता हूँ मैं आपको आगे। जो भगवान श्री कृष्ण की 14 कलाएँ हैं, 14 कलाओं से जो है निपुण थे भगवान श्री कृष्ण, वो आपको पता चलेगी कैसे सिखाई महर्षि संदीपनी ने। उनकी दिव्यता देखिए, ओ माय गॉड। देखिए पहली कला, दूसरी कला, तीसरी कला। पहली कला है पुराण, दूसरी है मीमांसा तर्क, उसके बाद है धर्मशास्त्र कल्प, उसके बाद है निरुक्त, उसके बाद ज्योतिष है, उसके बाद व्याकरण है, उसके बाद आपकी छंद शास्त्र है, फिर शिक्षा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है आयुर्वेद प्रधान है, फिर संगीत प्रधान है, उसके बाद यज्ञ प्रधान है, और फिर इंद्र सर्व प्रधान देवता है, और अग्नि प्रधान। ये सारी जो कलाएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण को। तो ये जो हॉल है, इस हॉल में जो 14 कलाओं निपुण आपको श्री कृष्ण बताए जाते हैं, महर्षि संदीपनी ने उनको एक एक से निपुण कैसे किया उसके बारे में वृत्तांत से बताया गया है। आइए और देखिए इसे, मतलब बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर कहीं आपने इसे जीवन में उतार लिया तो फिर आपका जीवन धन्य है। दसवीं की में रखे और एकादशी से पहले 20 रुपये का एक सेवा दक्षिणा लेते हैं, 50 का 3 है। 64 कलाएं हैं, जो कलाएं होती हैं 64, वो श्री कृष्ण ने यहाँ पे सीखी। देखिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और ये है वो सरोवर जहाँ बैठ के डेली वो कलाएं सीखते थे भगवान श्री कृष्ण, और महर्षि संदीपनी उनको सिखाते थे। तो 64 कलाओं और दीर्घाओं को कैसे सिखाया उन्होंने, वो देखिए आप यहाँ पर। गीत है, वाद्य है, उसके बाद नृत्य है, उसके बाद आपका जो है जैसे वृंदावन में भी बहुत सारी बैठक है, तो ये वो 64 बैठक हैं जो हर जगह पूरे विश्व में फैली हुई है, जहाँ जा जा के कृष्ण भगवान अपने पूरे जीवन काल में बैठे और लोगों को दर्शन दिए। सभी ऋषियों को, मुनियों को उन्होंने दर्शन दिए। तो ये वो सारी बैठक है, जैसे ये देखिए पंपा सरोवर की, भांडेर वन की बैठक, श्रीमान सरोवर की, शोकर क्षेत्र की। तो इस तरह से आपको डिटेल में यहाँ जानने को मिलेगा भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कहाँ कहाँ पे बैठकें करी। एक बात मुझे आपको स्पेशली बतानी है कि जब भी आप संदीपनी आश्रम आएँ तो यहाँ पे जो ये मंदिर है कृष्ण सुदामा बलराम विद्यास्थल और श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर, तो यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ पूरे विश्व में एकमात्र खड़े नंदी के दर्शन है। वहाँ यहाँ पे जो नंदी जी हैं बैठे हुए नहीं हैं, खड़े रूप में दर्शन है। बाकी हर जगह बैठे हुए थे, खड़े रूप में दर्शन है यहाँ पे नंदी जी के। तो जब भी आए तो यहीं एकमात्र विश्व में मंदिर है जहाँ पे खड़े नंदी के दर्शन करने को मिलेंगे। हम लोग जहाँ आए हैं वो है भर्तरी गुफा, लेफ्ट तो भर्तरी गुफा, और ये जो भर्तरी गुफा है, कि अब हम लोग जहाँ आए हैं वो है भर्तरी गुफा मंदिर। यहाँ आपने विक्रम बेताल की स्टोरी सुनी होगी, ये देखिए। अब हम लोग जहाँ आए हैं वो है भर्तरी गुफा, तो आपने विक्रम बेताल की स्टोरी सुनी होगी जी। जो राजा विक्रमादित्य है वो यहीं के राजा थे, जो है जगह वो छुपते थे, और विक्रमादित्य बार बार उनसे जो है पकड़ते थे और वो सवाल पूछते थे। कहते थे अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो मैं चला जाऊँगा, और अगर आंसर दे दिया तो आपके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। तो इन्हीं गुफाओं में वो आके छुपते थे। इस तरह से दिखेगी आपको एक गुफा, देख रहे हैं, ये है श्री भर्तरी गुफा। जाने की रास्ता हर हर महादेव। ये वही जगह है जहाँ राजा भर्तनी ने 12 वर्षों तक तपस्या की इसी जगहों पे बैठ। और ये जो चारों धाम आपको दिखते हैं उनका रास्ता जो है इसी जगह से है, जो यहाँ से नीचे से वो जो कोना दिख रहा है आपको, इसी के अंदर से। अब हम लोग जहाँ हैं वो है माता हरिसिद्धि मंदिर। मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे इस समय आरती हो रही है और यहाँ का जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है।
राजा विक्रमादित्य हैं, उज्जैन के राजा थे, उनकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं। और यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वो है ये 1000 दियो वाला स्तंभ। ये सिद्धि माता ये है हमारी माँ हरसिद्धि। आप सभी पर माता हरसिद्धि की कृपा बनी रहे। एक बात बोलिए मेरे साथ, जय माता की। तो अब चलते हैं, कराते हैं आपको आगे की तरफ। है जूता स्टैंड त्रिवेणी संगम पे, जहाँ आप जूते रख सकते हैं। उसके बाद लॉकर एक ही है, तो लाइन बहुत लंबी थी, अभी बहुत कम हुई है। उसके बाद यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं, मोबाइल ले जा सकते हैं, लेकिन मोबाइल को आपको ओपन नहीं करना है। भीड़ देख ही सकते हैं आप, पहले सोमवार के लिए क्या हालत है इस समय उज्जैन में। तो कंडीशन इस समय ये है कि आप आइए। तो यहाँ पे जो है सुविधाएं बहुत हैं, बस आप अच्छे से लीजिए। आप ज़बरदस्ती या बीच में घुसिए, आप सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करिए और आराम से आप जो है वो दर्शन करिए। बस ध्यान रखिए जो मंदिर समिति कहती है उसका अच्छे से। तो सावन का पहला सोमवार है और हम लोग आ चुके हैं इस समय महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर है। सावन का पहला सोमवार है और कराते हैं आपको महाकाल के दर्शन। तो सावन का है सोमवार और हम लोग बैठे हुए हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर के अंदर। बता नहीं सकता इस समय कैसी फीलिंग है। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर आपको शयन आरती करनी, क्योंकि हम लोग शयन आरती के दर्शन के लिए बैठे हुए हैं, तो अगर आपको शयन आरती करनी है तो मैं आपको एक आज बहुत अच्छा तरीका बताऊं। आपको क्या करना है कि आपको जो है आना है और धीरे धीरे चलते जाना है, चलते जाना है। 10:40 पे होती है शयन आरती, 10 तक अंदर आ जाना है, क्योंकि 10 के बाद गेट बंद करने लगते हैं। तो धीरे धीरे चलते जाएं, ये लोग आपको भगाते रहेंगे, लेकिन आराम से बैठिए। जैसे ही दिखते रहिए टीवी पे, जैसे ही प्रभु की सफाई मतलब पूरा साफ करके फूल माला हटा के जैसे ही आरती स्टार्ट करेंगे चल दीजिए और फिर जाके गंतव्य स्थान पर बैठ जाइए। ऐसे करके आप शयन आरती जो है वो कर सकते हैं। सोमवार 2026 में हम लोग हैं इस समय महाकाल में। बता नहीं सकता कैसे अनुभव है इस समय। तो जब भी आप आएँ तो महाकालेश्वर की शयन आरती जरूर करें। कैसे करनी है मैंने आपको बताया, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे साथ बोलिए जय महाकाल।